रुको 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 रुको। हो गई। तो ये हम देख रहे हैं मेन टेम्पल हॉल है। ये मेन टेम्पल हॉल में सामने हम देख रहे हैं 3 सिंहासन हैं, 3 अल्टर हैं। लेफ्ट साइड और पहला अल्टर में 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप में रहेंगे 5 मूर्तियां, जिसको हम कहते हैं गुरु परंपरा, प्रभुपाद से लेकर जगन्नाथ दास बाजी, फिर भक्तिविनोद ठाकुर इत्यादि, गौरकृष्ण स्वामी महाराज। और सेकंड स्टेज में रहेंगे 4 मूर्तियां। जो 5 मूर्ति की 4 गैप हैं, उसमें 4 आचार्य रहेंगे। उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, कृष्णदास कविराज गोस्वामी और नरोत्तम दास ठाकुर। लास्ट स्टेप में 6 गोस्वामियों की मूर्ति स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगा, जिसको हम कहते हैं लाइफ साइज डेटीज। ये वर्ल्ड में सबसे पहला मंदिर है जहां आचार्य गुरु परंपरा और षड गोस्वामियों का षोडोपचार विधि से पूजा होने जा रहा है, विग्रह का। बाकी सब जगह तो फोटो रहते ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर से आप सब भक्तों का स्वागत है। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को पहली बार आकर माया में? पहली बार आप सब ने इतने बड़े विग्रह का दर्शन किए। वैसे अगर इस्कॉन के किसी और केंद्र में जाएं तो काफ़ी छोटे विग्रह होते हैं। यहाँ पर राधा माधव और वो भी अष्टसखी के साथ, है कि नहीं? उसके बाद फिर पंचतत्व हैं। तो इस तरह से आवाज़ में को उसको इधर कर दो। तो इस तरह से आप लोग आज सुबह सुबह उठे, कल सभी थके हुए आए थे, फिर रात को सोए, फिर सुबह उठे और सुबह से सबने सुबह जाकर इतना दर्शन किए, फिर तब से जो है अभी तक सब लगे। थकावट हो रही है सबको? नहीं हो रही है? हरी बोल हैं? सही बोल रहे सब? हाँ हाँ, रेस्ट हो गया? तो ये वास्तव में देखिए आध्यात्मिक जगत में ऐसे ही है। वहाँ पर कोई थकान नहीं है, कोई बुढ़ापा, कोई बीमारी, जन्म मृत्यु भी कुछ नहीं है वहाँ पर। तो ये जो है वास्तव में हम लोग धाम में आए हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे धाम में जाने का क्या मतलब है। धाम का मतलब कहते थे वो एक ऐसा जगह है जहाँ हम तुरंत भगवान के संपर्क में आ जाते हैं, है कि नहीं? आप देखिए, आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या कर रहे हैं? भगवान के बारे में कथा सुन रहे, भगवान का दर्शन कर रहे, अलग अलग लीला स्थली पे जा रहे। तो इन सब चीज़ों का करने से भगवान का प्रसाद खा रहे। अभी भगवान के मंदिर के बारे में इतना हमने सुना और देखा।
तो इन सब चीज़ों को करने से क्या है कि हम हमेशा भगवान के संपर्क में रहते हैं। अभी देखिए आप लोग दिल्ली से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, तो उधर क्या है, घर में रहते हैं, कभी ऑफिस जाते हैं, कभी काम के लिए बाजार जाते हैं, कहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ पर धाम में आप कहीं भी रहिए तो क्या है कि हम हमेशा भगवान के संपर्क में रहेंगे, लेकिन और विशेष करके मायापुर धाम, हम जानते हैं कि हमारे वैष्णवों के लिए 3 जो है धाम सबसे महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? मायापुर धाम, वृंदावन धाम और जगन्नाथपुरी धाम। तो जो वृंदावन धाम है उसको कहते हैं माधुर्य धाम। कौन सा धाम? माधुर्य धाम। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत मधुरता है। भगवान में और भगवान के भक्तों के बीच में जो है बहुत ही विशेष रस का आदान प्रदान होता है। तो अगर वृंदावन में, ब्रज में अगर किसी को भगवान की कृपा चाहिए तो क्या कहते हैं, वहां पर क्या करना पड़ेगा? राधे राधे है। तो कहते हैं अगर वृंदावन में, ब्रज में अगर हम जाते हैं, भगवान की कृपा चाहिए, तो ब्रज का जो रज है, ब्रज की जो मिट्टी है, रज है, उसको अपने सर पे धारण करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्रज में हम जानते हैं कि पूरे ब्रज में भगवान जो है सैर किए हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने पादुका धारण नहीं किया। तो वास्तव में जो पूरा जो ब्रज है वो भगवान के चरणों की ही धूल है। तो इसीलिए वृंदावन में अगर भगवान की कृपा चाहिए तो वृंदावन के रज को सिर पे धारण करना पड़ेगा। और अगर जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की कृपा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? प्रसाद खाना पड़ेगा। ये तो सबको अच्छा लगता है कि नहीं? कितना आसानी से भगवान की कृपा मिल जाएगी जगन्नाथपुरी में। इसलिए जगन्नाथ जी कलयुग के भगवान है, सबके लिए है। वो कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रसाद खाने से जगन्नाथ जी की कृपा मिल जाएगी। ऐसे कितने लोग हैं जो भीड़ देखकर दर्शन करने नहीं जाते हैं, लेकिन प्रसाद जरूर खाते हैं जगन्नाथपुरी में। और फिर अभी हम है मायापुर में, तो मायापुर में अगर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए जितना भी समय है, अभी हम लोग एक दिन हुआ आए हुए, अभी जितना भी आगे 1 हफ्ता समय है, तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, जब भी समय मिले जितना माला ज़्यादा से ज़्यादा माला कर सके, या फिर जहाँ पर भी जाते हैं हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, तो सभी उत्साहपूर्वक कीर्तन में भाग लीजिए, नृत्य कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। तो सिर्फ ये करने से क्या होगा? मायापुर में श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी। तो आज हम लोग संक्षिप्त समय में इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे कि वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है और वो हमें क्या देने के लिए आए हैं, है कि नहीं? तो अभी हम चैतन्य चरितामृत के आदि लीला से चर्चा करेंगे। अगर आपके पास नेट हो या वेदाव्यास हो तो उसमें अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो ये चैतन्य चरितामृत के आदि लीला का 3रा अध्याय है, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाहरी कारण, ये अध्याय के शीर्षक का नाम है। तो इस अध्याय से हम चर्चा करेंगे। तो इसका जो 4था श्लोक है अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ मैं ही पढ़ूंगा, समय कम है। और फिर इस श्लोक में देखेंगे कि वास्तव में ये जो श्लोक अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये जैसे कि अभी हम लोगों ने कथा शुरू किया तो उससे पहले मंगलाचरण किया, तो उसी तरह से जब चैतन्य चरितामृत किन्होंने लिखा है? कृष्णदास कविराज जी। जब वो चैतन्य चरितामृत लिखते हैं तो उससे पहले वो भी मंगलाचरण लिखते हैं, महाप्रभु के गुणगान में कुछ श्लोक लिखते हैं। तो उसी मंगलाचरण का ये श्लोक है, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो ये मैं अभी पढ़ रहा हूँ। अनर्पिता चरिम चिरात करुणा अवतीर्णो कलो समर्पयुतम उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरत सुंदर द्विति कदम संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरत वह सचिनंदनः। तो क्या कह रहे हैं इसमें कि अनर्पिता चरिम चिरात करुणे अवतीर्णो कलो। तो वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु क्या है? करुणा के अवतार हैं। जब चैतन्य महाप्रभु के प्रणाम मंत्र लिखते हैं कौन? श्रील रूप गोस्वामी। क्या लिखते हैं? कृष्ण प्रेम कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। तो क्या कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को? क्या कि वास्तव में वो महावदन्य हैं। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद है। तो वास्तव में जो निताय गौर है वो क्या है? परम करुणा बहु दुर्जन। वास्तव में
कि जितने भी करुणा है उसमें जो सबसे ज्यादा से ज्यादा परम करुणा है उनके अवतार कौन है? नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु। तो वो अवतीर्ण हुए हैं कलयुग में, हैं कि करुणा अवतीर्णो कलो, कलयुग के लोगों के लिए जो है श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि महावदन्य है, करुणा के अवतार हैं, वो प्रकट हुए हैं। किस लिए प्रकट हुए हैं? कह रहे समर्पयितुम, कुछ समर्पित करने के लिए, कुछ अर्पित करने के लिए, कुछ देने के लिए। तो क्या देने के लिए आए हैं चैतन्य महाप्रभु? वास्तव में इस श्लोक में कृष्णदास कविराज जी चैतन्य महाप्रभु के परिचय तो देते ही हैं, साथ में उनके आने का भी कारण बताते हैं। तो कह रहे हैं कि कुछ देने के लिए आए हैं। तो क्या देने के लिए आए हैं? तो कह रहे हैं कि अनर्पिता चरिम चिराग, वास्तव में वो ऐसा चीज देने के लिए आए हैं जो काफी हजारों लाखों साल से नहीं दिया गया है। आप समझ रहे, श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग के लोगों के लिए एक ऐसा चीज देने के लिए आए हैं जो कि चिरकाल से, काफी लंबे समय से जो है वो नहीं दिया गया। तो वो चीज क्या है? तो कह रहे उन्नत उज्ज्वल रसम। वो क्या है? वो उन्नत उज्ज्वल रस है। अभी उन्नत उज्ज्वल रस क्या है तो इसकी चर्चा हम करेंगे आगे। तो कह रहे हैं कि स्वभक्ति श्रियम, वो क्या देने के लिए आए? अपनी भक्ति। स्वभक्ति मतलब अपनी भक्ति देने आए। आप देखेंगे भगवान के तो और भी बहुत सारे अवतार हैं, वराह भगवान है, नरसिंह भगवान है, वामन देव जी हैं, परशुराम है, ये सारे अवतार भी आते हैं। तो ये भी आकर क्या देते हैं? अपना भक्ति ही देते हैं। जो भी भगवान का प्राकट्य होता है तो भक्तों को अपना भक्ति ही प्रदान करते हैं। तो वास्तव में उनके भक्ति देने में, और चैतन्य महाप्रभु के लिए भी लिखा गया है कि स्वभक्ति श्रियम, वो भी अपनी भक्ति देने आए। दोनों में क्या अंतर है? महाप्रभु कह रहे हैं कि ऐसा चीज देने आए हैं जो बहुत सालों से नहीं दिया गया है, और कह रहे हैं वो ऐसा चीज दे रहे हैं कि बाकी अवतारों ने भी नहीं दिया है। तो वो ऐसा विशेष चीज लेकर महाप्रभु आए हम लोगों के लिए, है कि जो भगवान के इससे पहले कोई भी अवतार लेके नहीं आए। तो वो क्या है विशेष चीज? वो है उन्नत उज्ज्वल रस। तो इसके बारे में हम करेंगे चर्चा। उसके बाद कह रहे हैं कि हरि पुरद सुंदर द्वितीय कदम्ब संदीपिता, कह रहे श्री चैतन्य महाप्रभु का जो कांति है वो किसके समान है? कि पिघले हुए सोने के समान। जैसे अभी हम मंगलाचरण कर रहे थे तो राधा रानी के लिए क्या बोल रहे थे? तप्त कांचन गौरांगी। इसलिए राधा रानी को गौरांगी बोलते, चैतन्य महाप्रभु को गौरांग है, क्योंकि ये राधा रानी की कांति में ही है, पिघले सोने के समान जो है उनकी कांति थी। फिर लास्ट में कह रहे कि सदा हृदय कंद्रे स्फुरत वह सचिनंदन, कि सचिनंदन, ये जो सचिनंदन है, सची माता के पुत्र हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। कृष्णदास कविराज जी प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सदा हमारे हृदय के कंदर में, हृदय के अंतःकरण में हमेशा जो है उपस्थित रहे। तो इस तरह से वो श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है और वो कहाँ से आए हैं और हमें क्या देने के लिए आए हैं। तो उसके लिए कृष्णदास कविराज जी एक छोटा सा इतिहास बताते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं शुरू करने से पहले कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, कौन बताना चाहेगा अपने से? आप देखिए इतने सालों से आप लोग 1-2 साल से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आए, इतना सुन रहे महाप्रभु के बारे में। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं युगल अवतार है, भगवान के अवतार है। कोई कह रहे भगवान के अवतार है, स्वयं भगवान है। तो देखिए अभी एक श्लोक पढ़ूंगा मैं, कृष्णदास कविराज जी लिख रहे कि पूर्ण भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार गोलोकेर ब्रजेर सह नित्य विहार। कह रहे पूर्ण भगवान कृष्ण, तो भगवान भी क्या अपूर्ण होते हैं क्या? है? कह रहे पूर्ण भगवान। भगवान आपने सुना कभी अपूर्ण होते? लेकिन इधर लिख रहे हैं कि पूर्ण भगवान कृष्ण, कृष्ण को पूर्ण भगवान बताया गया। इसका मतलब दूसरे भगवान पूर्ण नहीं है क्या? क्या कहना है आपका? दूसरे भगवान पूर्ण नहीं है? तो वास्तव में क्या कह रहे हैं? पूर्ण भगवान कृष्ण का मतलब है कि देखिए जितने भी भगवान हैं उनके भी जो स्रोत है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। यानी कि जैसे कि राम भगवान है, वराह भगवान है, वामन देव है, तो अलग अलग अवतार हैं, ये भी भगवान श्री कृष्ण के क्या है? ये भी उन्हीं के अवतार हैं। ये सारे अवतार भी भगवान श्री कृष्ण से ही हैं। इसलिए कृष्ण को क्या कहते हैं? अवतारी। कृष्ण को क्या कहा गया? अवतारी। और बाकी जितने भी भगवान के जो विष्णु रूप है उनको क्या कहा गया? अवतार। अवतार मतलब कि वो ऊपर से नीचे उतरते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि पूर्ण भगवान कृष्ण है। कृष्ण जो है सभी के स्रोत है। इस भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, जितने जीव हैं,
जितने भी विष्णु तत्व हैं, जितने शक्ति तत्व हैं, जितने जो शिव तत्व हैं, हर किसी के स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए कहते हैं कि पूर्ण भगवान कृष्ण। अच्छा, वो कृष्ण कौन है? तो कह रहे व्रजेंद्र कुमार। वो कौन है? जो व्रज में जो नंद महाराज है उनके पुत्र हैं। अगले लाइन में कह रहे कि गोलोक वर्जेर सह नित्य विहार। केवल लोग पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं गोलोक में। जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो हम जानते हैं कि भगवान जो गीता का उपदेश देते हैं, असुरों को मारते हैं। लेकिन जब भगवान अपने गोलोक धाम में रहते हैं तो क्या करते हैं? वहां तो कोई असुर नहीं है, तो किसको मारते हैं? वहां तो गीता के पाठ देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे भक्त हैं वहां पर। तो भगवान जो गोलोक धाम में क्या करते हैं? तो कह रहे हैं कि वहां पर क्या करते हैं? नित्य विहार। वहां पर नित्य रूप से जो है भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? अपने भक्तों के साथ वहां पर लीला करते हैं। उसके बाद कह रहे ब्रह्मार एक दिन तिहो एक बार अवतीर्ण हैया करे न प्रकट विहार। तो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है ब्रह्मा जी के एक दिन में कितनी बार आते हैं? 2 बार। कितनी बार आते हैं? 1 बार। आप देखेंगे श्लोक में कह रहे ब्रह्मार एक दिन, ब्रह्मा के एक दिन में तिहो एक बार। कितनी बार? 1 बार। तो भाव ब्रह्मा जी के एक दिन में जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है वो कितनी बार आते हैं? 1 बार। अभी देखिए भगवान को प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान चाहे तो 2 बार भी आ सकते हैं, कोई बाध्य नहीं है भगवान की इतनी बार आएंगे। अभी और देखेंगे भगवान के और भी अवतार हैं जो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1 से ज्यादा बार आते हैं। कौन से अवतार हैं ऐसे? पता है किसी को? जैसे कि बरहा भगवान है, आप भागवत में पढ़ेंगे, वो ब्रह्मा जी के एक दिन में 2 बार आते हैं। जो मत्स्य अवतार है वो ब्रह्मा जी के एक दिन में 2 बार आते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो एक दिन में 1 बार आते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान तो कभी भी आ सकते हैं। जैसे कि कोई फैक्ट्री है, प्रभुपाद जी उदाहरण समझाते हैं, उसका कोई मालिक है, तो फैक्ट्री में जो फैक्ट्री का मालिक है वो कभी भी जा सकता है, कितनी बार भी जा सकता है, किसी भी समय जा सकता है। लेकिन जो उसके एम्प्लॉय हैं, जो उसके स्टाफ है, उसका समय फिक्स होता है कि वो इस टाइम पे जाएगा, इस टाइम पे आएगा। लेकिन फिर भी हालांकि भगवान बाध्य नहीं है कि कितनी बार आएंगे, किस समय आएंगे, फिर भी कह रहे भगवान आने का अपना समय फिक्स रखते हैं। जैसे कि कोई मान लो कि कोई मालिक हो फैक्ट्री के या कोई ऑफिस के सीईओ, हालांकि वो बाध्य नहीं है, फिर भी वो अपना एक टाइम रखता है कि मैं रोज इतने बजे जाऊंगा और ऑफिस से इतने बजे वापिस आऊंगा। उसी तरह से भगवान ने एक नियम बनाया है इस भौतिक जगत में, अपने गोलोक वृंदावन से आध्यात्मिक जगत से ब्रह्मा जी के एक दिन में 1 बार आते हैं। और ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने वर्ष होते हैं? किसको पता है? 100 वर्ष, 1000 कहते हैं कि 1000 चतुर्युग। अब देखो अभी जैसे कलयुग है, द्वापर युग है, त्रेता युग है, सतयुग है, इन चारों युग को मिला देंगे तो एक चतुर्युग होगा। और कह रहे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। कितने मनवंतर? मनवंतर मतलब कि 2 मनु के बीच का अंतर। जैसे हम लोग मनुष्य हैं तो मनु के से ही मनुष्य बना है। तो कह रहे कि एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर की आयु 71 चतुर्युग होता है। कितना? 71 चतुर्युग। तो अब अगर 71 को 14 से गुना करो तो लगभग 1000 वर्ष जो है ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते, 1000 चतुर्युग। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग और 14 मनवंतर। तो कह रहे कि किस समय आते हैं भगवान, वो भी जो है शास्त्रों में बताया गया है। तो जैसे कि मैंने बोला 14 मनु, तो 14 मनु में से अभी 7वां मनु चल रहा है। कौन सा मनु? 7वां मनु। उस मनु का नाम क्या है? वैवस्वत मनु। ये वैवस्वत मनु कौन है? ये जो सूर्य भगवान है विवस्वान, उनके पुत्र हैं। तो कह रहे अभी 7वां मनवंतर चल रहा है वैवस्वत मनु, और उस मनवंतर के जो 28वां चतुर्युग है, एक मनवंतर की कितनी एज होती है? 71 चतुर्युग। उसमें से जो 28वां चतुर्युग है उसके द्वापर युग के संध्या के समय आते हैं, यानी कि द्वापर युग के अंतिम समय में आते हैं। अभी जैसे भगवान 5000 वर्ष पूर्व आए थे, अभी कलयुग की शुरुआत है, तो द्वापर युग के अंत में आए थे भगवान, है। तो वही कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 7वें मनवंतर है उसमें 28वें चतुर्युग के द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं। बाकी जो 1000 चतुर्युग है, हर युग में भगवान का एक अवतार होता है।
उसको युगावतार बोलते हैं। जो युगावतार आते हैं और युग धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो कि गोलोक धाम में है, वो यहाँ पर एक बार आते हैं। और जब ब्रज में आते हैं तो क्या करते हैं भगवान? कह रहे कि जब भगवान ब्रज में आते हैं तो जितने भी भगवान के भक्त हैं उनके साथ अलग अलग भाव में लीला करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि दास से साख्य वात्सल्य श्रृंगार चारी रस चारी भावेर भक्त यत कृष्ण तार बस। तो कह रहे कि 4 प्रकार के रस में जो है ब्रज में भक्त लोग स्थित होते हैं। कौन से? आप लोगों ने सुना है इस रस के बारे में? दास रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस और वास्तव में आप देखेंगे कि जो भी रस है वो किस चीज से आता है? संबंध से आता है। संबंधों से ही रस आता है। इस संसार में भी कि अगर कोई किसी का मित्रता है आपस में, तो एक दूसरे के मित्र है तो उससे आनंद मिलता है, या फिर माता पिता से जो उसका संबंध है उससे आनंद मिलता है, या फिर एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से आनंद मिलता है, तो या फिर इस मालिक है, कोई उसका नौकर है, सेवक है, तो उसके बीच में जो आदान प्रदान है उससे आनंद मिलता है। तो वास्तव में जितने भी आनंद है इस भौतिक जगत में भी उसी रस से मिलता है। लेकिन प्रभुपाद जी समझाते हैं कि देखो इस भौतिक जगत की जो मित्रता है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि आज जो हमारा मित्र है कल वही जो है सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। जो भगवान के जो सखागण है, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत शाश्वत है, नित्य है, तो वहां पर मित्रता भी क्या है? शाश्वत है। वहां पर जो है कभी भी मित्रता में खटास नहीं आती है। उसी तरह से जो माता पिता का प्रेम है, हो सकता है इस भौतिक जगत में माता पिता के प्रेम में भी कुछ हेतु हो, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा कुछ नहीं है। उसी तरह से प्रेमी के बीच में जो संबंध है, तो कहने का मतलब ये जितने संबंध है उसी से रस मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार जब वृंदावन आते हैं, ब्रज में आते हैं, तो इसी 4 रस में अपने सारे परिकर के साथ आते हैं। जो उनके नित्य पार्षद हैं, जो भगवान के धाम में जो उनके नित्य सखागण है, उनके साथ ब्रज में अवतीर्ण होते हैं और ये सारी ब्रज में लीलाएं करते हैं। हम लोग जानते हैं कि देखिए भगवान 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन में आए, इतनी सारी लीलाएं की। आज भी जब हम उस लीला को सुनते हैं तो कितने आकर्षित हो जाते हैं। तो सोचिए उस समय जब लोग भगवान जब लीला कर रहे होंगे, जब जो उनको देखा होगा, जो लीला में भाग लिए होंगे, उनको कितना आनंद आया होगा। तो भगवान यहाँ पर आते हैं, इस तरह से लीला करते हैं, सभी बद्धजीव को अपने प्रति आकर्षित करते हैं। उसके बाद क्या होता है? भगवान कितने साल रहते हैं यहाँ पर? 125 साल तक रहते हैं ब्रज में, मथुरा में, द्वारका में, कुरुक्षेत्र में, अलग अलग जगह पे। और 125 साल के बाद भगवान वापस कहाँ चले जाते हैं? अपने धाम में चले जाते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या कहते थे? एक होता है प्रकट लीला और एक होता है अप्रकट लीला। तो भगवान के जो धाम है गोलोक धाम, वहां पर तो अप्रकट रूप से नित्य लीला चल रही है। लेकिन जब भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं तो उस लीला को इस पृथ्वी पर प्रकट करते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? प्रकट लीला। उसके बाद भगवान जो है क्या करते हैं? वापिस अपने धाम में चले जाते हैं। लेकिन जब वापिस धाम में चले जाते हैं तो अब कृष्णदास कविराज जी बड़े रुचिकर चीज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि भगवान जब धाम में होते हैं, जब ब्रज से लीला करके वापिस चले जाते हैं आध्यात्मिक जगत गोलोक धाम, तो वहां पर जाके कुछ सोचते हैं। किनके बारे में सोचते हैं? हम सब के बारे में सोचते हैं। इस भौतिक जगत के, इस कलयुग के जो जीव है उनके बारे में भगवान सोचते हैं। तो क्या कह रहे हैं? चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जग तेरा नाही अवस्थान। भगवान क्या कह रहे हैं कि चिरकाल, चिरकाल मतलब बहुत लंबे समय से जो है मैंने क्या किस चीज का दान नहीं किया है? प्रेम भक्ति दान। अभी देखिए भगवान आए यहाँ पर ब्रज में लीला की और वापिस चले गए, तो लगभग 5000 वर्ष हो गया। तो भगवान कह रहे हैं कि इतने हजारों वर्षों से मैंने क्या किया है? अपने प्रेम भक्ति का दान। जो मैंने ब्रज में आकर जो ब्रज की लीलाएं की, उस लीला का, उस प्रेम भक्ति का दान मैंने नहीं किया है। अच्छा, तो उस भक्ति का दान नहीं करने से क्या होगा? कह रहे भक्ति बिना जगत तेरा नहीं अवस्थान। सोचिए इस कलयुग में, इस जगत में अगर प्रेम भक्ति का दान नहीं करूंगा, भगवान कह रहे, तो इस जगत का क्या होगा? सोचिए अगर इस जगत में भगवान की भक्ति न हो तो बिना भक्ति के, बिना भगवान के, बिना भक्त के इस जगत में क्या है? कुछ भी जो है सत्य नहीं है। हर चीज टेम्परेरी है, हर चीज असत्य है। तो ये भगवान देखिए सोच रहे हैं, भगवान लीला करने के बाद वापिस धाम में जाने के बाद
सोच रहे हैं कि बहुत समय हो गया मैंने अपने प्रेम भक्ति का दान नहीं किया है। फिर भगवान क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, सकल जगत मोर करे विधि भक्ति ब्रजे भावे पैदे नहीं सकती। तो भगवान कह रहे कि ऐसा नहीं है कि जो अभी कलयुग में लोग हैं, जो भौतिक जगत में लोग हैं, वो मेरा भक्ति नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ये लोग कौन सी भक्ति कर रहे हैं, विधि भक्ति। कौन सी भक्ति कर रहे हैं? देखिए, एक होता है विधि भक्ति और एक होता है रागानुगा भक्ति। कितने लोगों ने सुना है? तो अभी हम लोग कौन सी भक्ति कर रहे हैं, विधि भक्ति या रागानुगा भक्ति? है विधि भक्ति। तो विधि भक्ति और रागानुगा भक्ति में क्या अंतर है? हमें नियम पालन करने पड़ते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ता है। रागानुगा भक्ति में स्पॉन्टेनियस आ जाता है। हाँ, बहुत सुंदर इन्होंने बोला। देखिए, अभी हम लोगों के पास नेचुरल रूप से स्वतः भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है। अब देखिए, सुबह उठना कितना मुश्किल है, किसी को गर्मी लगती है, सर्दी में सर्दी लगती है, सुबह नहीं उठा जाता। 16 माला करना ध्यान पूर्वक एक जगह बैठकर कितना मुश्किल है। सेवा करने में कितनी मुश्किल आती है, अभी क्लास सुनने में जो है कितनी मुश्किल आ रही है। कितने लोगों को नींद आ रही है, कितने लोगों को भूख लग रही होगी, तो भगवान के प्रति हमारा स्वतः आकर्षण नहीं है। तो इसीलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, विधि भक्ति कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब विधि भक्ति में क्या होता है कि गुरु के द्वारा जो है कुछ मेथड्स दिए जाते हैं, कुछ रूल्स दिए जाते हैं, कुछ रेवलेशन दिए जाते हैं। वो गुरु हमें बोलते हैं कि ये चीज करना है और ये चीज नहीं करना है, उसका हम लोग पालन करते हैं। फिर धीरे 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 जब हम शुद्धिकरण होता है तो फिर हम भी जो है भगवान के प्रति स्वतः अपना आकर्षण विकसित कर पाते हैं। तो हालांकि चैतन्य महाप्रभु हमें राग भक्ति देने आए। कौन सा भक्ति देने आए? राग भक्ति देने आए। लेकिन अभी हम उतना शुद्ध नहीं है, इसलिए हम लोग विधि भक्ति कर रहे हैं। लेकिन इसी विधि भक्ति को करते करते क्या होगा, एक समय पे राग भक्ति जो है हम लोग विकसित कर पाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है टाइपराइटर सीखता है, तो शुरू में जब हम टाइपिंग करते हैं तो देख देख कर करते हैं, एक एक की को देख कर करते हैं, कितना समय लगता है। लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाता है तो हम बातचीत करते हुए टाइप कर सकते हैं, दूसरे काम करते हुए भी टाइपिंग कर सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कोई छोटा बच्चा है, शुरू में स्कूल नहीं जाना चाहता है, रोता है, माता पिता से जिद करता है, लेकिन बाद में जब वो PhD लेवल की पढ़ाई कर रहा होता है तो अपने आप जाता है कॉलेज, अपने आप पढ़ाई करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि शुरू में इस समय हम लोग भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब इसी को करते रहेंगे धीरे 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 क्या होगा कि स्पॉन्टेनियस जो भगवान के प्रति नेचुरल प्रेम है उसको विकसित कर पाएंगे। तो यहाँ पर सिखा रहे भगवान क्या कह रहे कि मैंने बहुत लंबे समय से यहाँ पर प्रेम भक्ति दान नहीं किया है, उसके लिए मुझे नीचे जाना है, भगवान सोच रहे। लेकिन फिर कह रहे भगवान की ऐसा नहीं है कि वो लोग भक्ति नहीं कर रहे, लेकिन कौन सी भक्ति नहीं कर रहे, रागानुगा भक्ति नहीं कर रहे, वो लोग विधि भक्ति कर रहे। तो विधि भक्ति रागानुगा भक्ति में क्या अंतर है? तो देखिए, विधि भक्ति का लक्ष्य क्या है। अभी जैसे हम लोग ऊपर गए थे, ये वैदिक प्लेनेटोरियम देख रहे थे ना, तो क्या बोल रहे थे, सबसे ऊपर कौन सा लोक है? गोलोक है। उसके नीचे क्या है? जितने भी वैकुंठ लोक है। तो कह रहे कि अगर विधि मार्ग में अगर हम भजन करेंगे या फिर ऐश्वर्य भाव में सेवा करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग कहाँ जा पाएंगे? वैकुंठ तक जा पाएंगे। अभी देखिए, राम भगवान आए हैं और जितने भी भगवान विष्णु के अन्य अवतार है, नरसिंह भगवान आए, ये सब भी यहाँ पर आए। इन्होंने भी जो है भक्ति दिया, इन्होंने भी जो है अपने प्रति प्रेम दिया अपने भक्तों को। इनकी भक्ति से भी हम लोग मुक्त हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कहाँ जा सकते हैं? वैकुंठ तक जा सकते हैं। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु जिनकी बात कर रहे हैं या भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि मेरे को जो भक्ति देना है वो कौन सी भक्ति है? प्रेमा भक्ति है। इस प्रेमा भक्ति यानी कि ब्रज की भक्ति, जो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में लीला की उसी को कहते हैं प्रेमा भक्ति। तो भगवान कह रहे कि वो प्रेमा भक्ति जो है मेरे को इन लोगों को देना है। तो इस भक्ति से हम लोग कहां तक जा पाएंगे? गोलोक धाम, जो कि टॉप मोस्ट धाम है, वो जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अपने आध्यात्मिक जगत में बैठकर सोच रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि इस तरह से मैं सभी भक्तों को क्या देना चाहता हूं? प्रेमा भक्ति देना चाहता हूं। तो कह रहे कि इस तरह से देखो, अगर आप विधि भक्ति का पालन करते हैं तो वैकुंठ में जाते हैं तो अलग अलग प्रकार की, जैसे आपने मुक्ति का नाम सुना होगा। कितने प्रकार के मुक्ति हैं? 5 प्रकार की मुक्ति है। तो सृष्टि मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति और सारूप्य मुक्ति। तो ये 4 प्रकार की मुक्ति है जो भक्त लोग भी इसकी अभिलाषा करते हैं। लेकिन एक मुक्ति है सायुज्य मुक्ति।
हैं वो किनके लिए है? ये मायावाद के लिए है, जो भगवान में लीन होना चाहते हैं। यानी कि विधि भक्ति का पालन करके हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकते हैं? वैकुंठ तक। लेकिन ये भगवान की जो प्रेमा भक्ति है, ये जो ब्रज भक्ति है, जो भगवान श्री कृष्ण हमें देने के लिए आना चाह रहे हैं, उसको पालन करके हम लोग कहां जा सकते हैं? गोलोक धाम जा सकते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि इतना लंबा समय हो गया, मैं कलयुग में जो है जीवों को जाकर ये विशेष भक्ति देना चाहता हूं कि जो कि मेरे अन्य अवतार भी नहीं देते हैं, कि तो वो भक्ति जो है भगवान देना चाह रहे हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? युग धर्म परिवर्तन नाम संकीर्तन चारी भाव भक्ति दिया न चामू भुवन। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान कि मैं पर्सनली आऊंगा इस जगत में, और क्या करूंगा? युग धर्म का परिवर्तन करूंगा। देखिए, जब द्वापर युग के अंत समय में भगवान आए और फिर भगवान गए तो कौन सा युग शुरू हुआ? कलयुग शुरू हुआ। तो ये युग का भी परिवर्तन हुआ। तो हर युग में एक युग अवतार आते हैं, भगवान आते ही हैं। लेकिन इस युग अवतार में भगवान श्री कृष्ण जो है स्वयं क्या बनकर आए? श्री चैतन्य महाप्रभु है। और वो क्या कह रहे हैं कि मैं युग धर्म का परिवर्तन करूंगा और नाम संकीर्तन की स्थापना करूंगा, और क्या करूंगा? जितने भी अधम जीव है सबको इस हरिनाम संकीर्तन में डुबा दूंगा। तो सोचिए भगवान की कितनी बड़ी करुणा है। भगवान क्या सोच रहे हैं? इस भौतिक जगत जो है कलयुग किस चीज का युग है? कलह का युग है। हर घर में झगड़ा है, आप देखिए, हर जगह चारों तरफ क्या है? क्या कहते हैं भागवतम में? कले दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम वर्ज्य। तो भगवान सोच रहे हैं जो कलयुग का जीव है, कला का युग है, जहां हर कोई आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, और हर कोई किस चीज में बिजी है? कोई भी भक्ति की तरफ स्वतः आकर्षित नहीं है। हर कोई इन तृप्ति में लगा हुआ है, हर कोई मोबाइल पे लगा हुआ है, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। जिनको कि मंदिर जाने में रुचि नहीं है, भक्ति करने में रुचि नहीं है, सभी भगवान से दूर भागते, भक्ति से दूर भागते। तो भगवान ऐसे लोगों के बारे में सोच रहे हैं। यानी किन के बारे में सोच रहे हैं? हम सब के बारे में सोच रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे लोगों के पास जाऊंगा मैं, ऐसे लोगों के पास जाऊंगा और उनको क्या दूंगा? कि अपना प्रेमा भक्ति, जो ब्रज की भक्ति है, वो मैं इन लोगों को प्रदान करूंगा। सोचिए कितनी बड़ी कृपा है भगवान श्री कृष्ण। हम सब के बारे में सोच रहे हैं, इस कलयुग के लोगों के बारे में सोच रहे हैं। तो फिर जब ऐसे सोचते हैं तो फिर इस कलयुग में आते हैं, और किन रूप में आते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इसलिए जो श्री चैतन्य महाप्रभु जो है क्या है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। ये भगवान के अवतार नहीं है, आप देखेंगे साधारणतः लोग चैतन्य महाप्रभु क्या जानते हैं? आप इतिहास में भी पढ़ेंगे तो बोलते हैं एक महापुरुष है, इन्होंने भक्ति कल्ट की शुरुआत की थी, लेकिन वास्तव में ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि भागवतम में भी, महाभारत में, विष्णु सहस्त्रनाम में कई अनेकों पुराण है जिनमें श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतीर्ण का जो है पुष्टि की गई है। वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, इसकी पुष्टि की गई है। लेकिन फिर भी भगवान को कोई जानते नहीं। इसीलिए भागवतम में क्या कहते हैं? भगवान का एक नाम है त्रियुगी। क्या नाम है? जब भगवान श्री कृष्ण जब ब्रज में प्रकट होते हैं तो उनका जब नामकरण संस्कार हो रहा होता है तो कौन जाते हैं नामकरण संस्कार करने के लिए? गर्ग मुनि। और गर्ग मुनि क्या कहते हैं नंद महाराज से, यशोदा मैया से? ये जो आपका पुत्र है, ये तो पहले भी कई युगों में जो है इसका प्राकट हो चुका है, और हर युग में ये अलग अलग कलर में आता है। जैसे कि है ना, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तना प्राय जयंती ही सुमेधसा। तो कहते हैं कि जो कृष्ण वर्णम तुषा और कृष्णम, यानी कि कह रहे कि इससे पहले है जो 3 युग है, यानी कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। जैसे कि ट्रेन में भी चर्चा कर रहे थे, तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो सतयुग में भगवान कौन से रंग में आते हैं? व्हाइट कलर में। व्हाइट कलर में जो भगवान आते हैं कौन से अवतार होते हैं? हंस अवतार है व्हाइट कलर में। जो त्रेता युग में आते हैं भगवान तो कौन सा कलर होता है? रेड कलर। तो कौन सा अवतार होता है भगवान का? राम अवतार भी होता है, और यज्ञ भी, यज्ञ अवतार। यज्ञ भी जो है स्वयं मूर्तिमान भगवान ही है, उन्हीं के स्वरूप है। फिर द्वापर युग में श्याम वर्ण में आते हैं कृष्ण, और वही कलयुग में चैतन्य महाप्रभु में पीत वर्ण में आते हैं। तो इस श्लोक को भागवतम में बताया गया है। फिर इस श्लोक को बताया गया है कि कृष्ण वर्णम तुषा और कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम, कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु आते हैं अपने पार्षदों के साथ यहाँ पर हरिनाम संकीर्तन की स्थापना करते हैं।
प्रहलाद महाराज भागवतम में क्या कहते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु है वो क्या है, छन्न अवतार है। यानी कि जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ये वैदिक शास्त्र हैं, इसमें महाप्रभु के अवतार को बहुत रहस्यमय तरीके से बताया गया, बहुत गुह्य है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन वास्तव में अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो समझ पाते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। और वो यहाँ पर आते हैं और किस चीज के माध्यम से अपना प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं, ब्रज भक्ति, किसके माध्यम से, हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु जो अपना ब्रज का प्रेम है भगवान श्री कृष्ण, वो जो है क्या करते हैं, इसका वितरण करते हैं। आप देखेंगे जब श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होता है, आज से कितने वर्ष पूर्व होता है लगभग, तो 1486 ईस्वी में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुआ। कहां पर प्रकट हुआ, इसी मायापुर में, जो आज आप लोग सुबह गए थे योगपीठ में। तो कह रहे कि उस समय कैसा वातावरण था, कौन सा दिन था जब महाप्रभु प्रकट हुए, चंद्र ग्रहण था। देखिए जब चंद्र ग्रहण हो तो जनरली लोग क्या करते हैं, जो सनातन धर्म में लोग क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। आदमी ग्रहण होता है तो मंदिर में क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो उस समय क्या था, चंद्र ग्रहण लगा हुआ था, वो खत्म हो रहा था, तो जितने भी लोग थे वो गंगा में जाकर स्नान कर रहे थे और सभी भगवान का नाम ले रहे थे। क्या बोल रहे थे, हरि हरि, बोले हरि हरि। तो चारों तरफ जो है भगवान का नाम ले रहे थे सब, कोई गंगा में स्नान कर रहा था, कोई कीर्तन कर रहा था। तो जब इतने सारे भक्तों को देख रहे थे तो यहाँ पर जो है बहुत सारे मुस्लिम धर्म के लोग भी है। तो जब वो देख रहे थे तो वो भी क्या बोल रहे थे कि देखो ये लोग आज क्या है, सुबह से ये लोग क्या बोल रहा है, हरि हरि। तो यानी कि वो लोग, उन लोगों के मुख से क्या निकल रहा था, भगवान का नाम निकल रहा था। तो ऐसे वातावरण में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। कहने का मतलब कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि भगवान खुद प्रकट होने से पहले किनको प्रकट किया, अपने नाम को प्रकट किया है। और जब भगवान प्रकट हो भी गए, तो जब भगवान छोटे से बालक थे तो क्या करते थे, जब छोटा बच्चा रोता है हम देखते हैं तो माता पिता क्या करते हैं, उसको चुप कराने के लिए कुछ खिलौना देते, कुछ खाने पीने को देते। लेकिन जब गौरांग महाप्रभु, जब निमाय पंडित जब छोटे से बालक थे, रोते थे, तो कैसे चुप होते थे, हरि हरि, बोले हरि हरि। तो सभी माताओं को पता था उस समय कि अगर ये निमाय रोएगा तो उसको चुप कराने का कौन सा माध्यम है, हरि हरि। यानी कि जब छोटे से बालक थे तब भी उन्होंने किनकी स्थापना की है? ये जो हरिनाम संकीर्तन है इसकी स्थापना की। जब भगवान थोड़े से बड़े हुए, जब अपने पाठशाला में पढ़ने जाने लगे, या फिर बाद में जब शिक्षक भी बने, तो जब शिक्षक भी बने, जो उनकी पाठशाला में पढ़ने आते थे विद्यार्थी, उनको कुछ भी पढ़ाते थे तो उसको किस चीज से जोड़ते थे, उसका अंतिम कंक्लूजन क्या देते थे, भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान कृष्ण का नाम। यानी कि पढ़ाई में भी जब चैतन्य महाप्रभु पढ़ा रहे थे तो सारे भक्तों को कुछ भी पढ़ाते थे तो भगवान के नाम से जोड़ते थे। और फिर बाद में हम लोग जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में रहे, यहाँ पर संकीर्तन आलमन का उन्होंने जो है आरंभ किया। फिर 24 साल में उन्होंने क्या लिया, संन्यास लिया। संन्यास लेने के बाद कहाँ गए, दक्षिण भारत गए। और दक्षिण भारत में वो क्या किया उन्होंने, कि वो किसके लिए गए थे दक्षिण भारत, वो हरिनाम संकीर्तन के प्रचार के लिए। और ऐसा बताया गया कि देखिए जैसे अभी हम ये श्लोक पढ़ रहे थे कि सांगो पांगास्त्र पार्षदम, जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रकट हुए तो वो अपने सारे परिकर के साथ आए थे। जितने भी गोवर्धन थे, जो यमुना थी, राधा रानी थी, जितने भगवान के सखा थे, सभी के साथ आए थे और ब्रज में लीला किए थे। उसी तरह से जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आते हैं तो वो भी किनके साथ आते हैं, सांगो पांगास्त्र पार्षदम, अपने सभी पार्षद के साथ आते हैं। जैसे अभी आपने पंच तत्व के दर्शन किए तो कौन कौन है उसमें, नित्यानंद प्रभु हैं, अद्वैत आचार्य हैं, गदाधर पंडित हैं, श्रीवास ठाकुर हैं, और भी अनेकों जो है पार्षद हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के। सबके साथ आते हैं यहाँ पर और सबके साथ मिलकर ये जो हरिनाम के संकीर्तन की महिमा है इसकी स्थापना करते हैं। तो कृष्णदास कविराज जी कह रहे हैं कि मुख्य रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु के 3 अस्त्र थे। क्या थे, 3 अस्त्र। अभी देखेंगे भगवान जो है इससे पहले भी अलग अलग अवतार में आते हैं, तो उनके हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में कौन से शस्त्र थे, सुदर्शन चक्र। राम भगवान के हाथ में धनुष बाण, परशुराम जी के हाथ में, नरसिंह भगवान के हाथ में नाखून। उनका नाखून ही क्या था, अस्त्र था।
लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए तो उनके अस्त्र शस्त्र कौन है? तो कह रहे कि सबसे पहला जो उनका शस्त्र था उनके भक्त थे, उनके पार्षद थे। आज देखिए, जब श्रीला प्रभुपाद जी आज से लगभग 55 वर्ष पूर्व जब वो गए थे अमेरिका में, वहां पर गए, उन्होंने क्या किया, इस हरिनाम संकीर्तन से उन्होंने क्या किया, इस संस्था की शुरुआत की। और आज श्रीला प्रभुपाद जी के जितने भी फॉलोअर हैं उनके जो है प्रयास से आज देखिए पूरे विश्व में क्या है, हरिनाम संकीर्तन का जो है प्रचार हो रहा है। तो कह रहे महाप्रभु अपने पार्षद के साथ आए थे, नित्यानंद प्रभु के द्वारा, अद्वैताचार्य के द्वारा, अनेकों पार्षद के साथ उन्होंने पूरे भारत में क्या किया, जो है कृष्ण भक्ति की स्थापना की। दूसरा जो महाप्रभु के अस्त्र थे, कह रहे वो क्या थे, उनकी सुंदरता। महाप्रभु कोई भी देखता था वो क्या होता था, उनसे आकर्षित हो जाता था। जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में जाते थे, जब सड़कों पे जाते थे महाप्रभु हरिनाम का संकीर्तन करते हुए, तो जितने भी आसपास के लोग थे, गांव के लोग थे, महाप्रभु को देखकर ही उनसे आकर्षित हो जाते थे और वो भी उनके साथ चलने लगते थे, भगवान का नाम लेते थे। जब महाप्रभु देखते थे कितने सारे लोग, गांव के लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, तो महाप्रभु वहां पर रुकते थे, उनकी तरफ देखते थे और उसमें से कुछ लोगों को क्या करते थे, महाप्रभु आलिंगन कर लेते थे। फिर वो व्यक्ति जब अपने गांव जाता था तो वो क्या करता था, उसको जब उसके गांव के दूसरे लोग देखते थे तो उसको देखकर उनके भी मुख से भगवान का नाम निकलने लग जाता था। जैसे अभी कुछ साल पहले कोरोना वायरस आया था, वो क्या था, एक व्यक्ति को होता था, आप दूसरे को टच करो तो उसको भी हो जाएगा, वो फिर आगे करेगा, तो इस तरह से पूरा फैलता था। उसी तरह से ये कोरोना वायरस पॉजिटिव सेंस में, ये जो भक्ति का भी जो है ये जो वायरस है, उसी तरह से पूरा का पूरा कह रहे हैं कृष्णदास कविराज जी, दक्षिण भारत है जो है वो वैष्णव में परिवर्तित हो गया था। क्यों? उनकी सुंदरता को देखकर। तीसरे जो महाप्रभु के अस्त्र शस्त्र है वो क्या कह रहे, क्या है, ये हरिनाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इन 3 अस्त्र शस्त्र से महाप्रभु ने क्या किया, पूरे भारत में जो है हरिनाम का आंदोलन का स्थापना किया। जब एक बार प्रभुपाद जी से पूछा गया कि प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे, वो चाहते थे पूरे विश्व में कर सकते थे, तो उन्होंने क्यों नहीं किया प्रचार? तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि वास्तव में महाप्रभु ये सारा क्रेडिट किनको देना चाहते थे, मेरे को देना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने जो है इस चीज को छोड़ दिया और फिर बाद में प्रभुपाद जी आए, उन्होंने क्या किया, हरिनाम के संकीर्तन का जो है पूरे पृथ्वी पर उन्होंने स्थापित किया। तो हम लोग भी रोज भगवान का नाम लेते हैं, रोज संकीर्तन में भाग लेते हैं, तो आप सोचिए ये कितनी महत्वपूर्ण चीज है। एक चीज है जो हम रोज करते हैं, वो क्या है, भगवान का नाम। ये 16 माला जो है हमें क्या करना है, रोज करना है, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति हो, हमें रोज भगवान का नाम लेना है। और अभी हम लोग मायापुर आए, यहाँ पर संकीर्तन कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये जो नाम है, इसी नाम के द्वारा भगवान श्री कृष्ण गोलोक में बैठे हुए थे और सोच रहे थे कलयुग के जीवों को मैं कुछ ऐसा दूं जो मेरे अन्य अवतार नहीं दिए हैं, वो प्रेमा भक्ति, ब्रज भक्ति, वो देने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। लेकिन किसके माध्यम से दे रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। तो जब भी हम कीर्तन करें, जब भी भगवान का नाम लें, तो इस चीज को सोचते हुए करें, बड़े गंभीरता पूर्वक करें, बड़े सीरियस होकर करें कि इसी हरिनाम में जो है पूरा का पूरा आध्यात्मिक जगत छुपा हुआ है। इसी हरिनाम को सही से करने से हम भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर सकते हैं, जो महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण देने आए। इसी हरिनाम के माध्यम से हम भगवान के धाम में जा सकते हैं, इसी हरिनाम के माध्यम से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो है इस अध्याय का नाम है महाप्रभु के प्रकट होने के बाह्य कारण। इसका एक अगला अध्याय है जिसमें एक आंतरिक कारण भी बताया गया है महाप्रभु के प्रकट होने के, तो कभी समय मिलेगा तो करेंगे। तो इस तरह से हमने आज संक्षिप्त में क्या चर्चा किया कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण जब 5000 वर्ष पूर्व जब इस धराधाम पे आते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, तो अपनी लीलाएं करते हैं, सभी को अपने प्रति आकर्षित करते हैं, फिर वापस अपने धाम में चले जाते हैं। जब धाम में जाते हैं तो फिर सोचते हैं हम सबके बारे में कि इन लोगों को जो है कैसे वापस अपने धाम में लेकर आया जाए। तो भगवान ये सोचते हुए फिर क्या करते हैं, भक्त के रूप में आते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। देखिए, अगर किसी को इंजीनियरिंग डिग्री लेनी है तो कौन से कॉलेज में जाते पढ़ने, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते पढ़ने, डॉक्टरेट डिग्री के लिए MBBS की डिग्री लेते हैं, डॉक्टर से पढ़ते हैं। उसी तरह से हम लोग भक्ति के कॉलेज में आए, भक्ति के मार्ग में आए, भक्ति सीख रहे हैं। और भगवान किस रूप में आए, इसलिए भक्त के रूप में आए, अपन आचरण प्रभु जीवे सिखाए। भगवान श्री कृष्ण भक्त के रूप में आए, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, ताकि हम लोग को क्या सिखा सके, भक्ति सिखा सके। आज हम लोग जो भी भक्ति कर रहे हैं,
सब जैसे प्रभु जी अभी कह रहे थे कि इष्ट देव प्रभु की चैतन्य महाप्रभु है, यही जड़ है, इन्हीं से हर चीज की शुरुआत हुई, इन्हीं का पेड़ है जिनकी शाखा अलग अलग है, उसी शाखा में एक शाखा इस्कॉन भी है। तो यानी कि चैतन्य महाप्रभु आकर यहाँ पर हर चीज प्रकट किए। वो अपने जो छठ गोस्वामी थे उनके माध्यम से ब्रज में लीला अस्थली प्रकट किए, उनके माध्यम से सारे शास्त्र जितने भी आज वैदिक शास्त्र है वो महाप्रभु प्रकट किए अपने गोस्वामी के द्वारा, जो रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, इनके माध्यम से। तो चाहे शास्त्र हो, अर्च विग्रह की सेवा हो, मंदिर हो, धाम हो, भक्ति में कैसे एक भक्त को रहना चाहिए, कैसे एक दूसरे से व्यवहार करना चाहिए, ये जितने भी एटिकेट है, जितने भी सूक्ष्म चीज है, जितनी भी चीजें हैं भक्ति में जो भी हम सीखते हैं वो किनके द्वारा प्रदान की गई है? श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। इसलिए भगवान भक्त रूप में आए हम सबको भक्ति सिखाने के लिए। इसलिए आज हम लोग मायापुर में आए हैं, ये चैतन्य महाप्रभु का जगह है। तो यहाँ पर आकर चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनना है, उनके बारे में समझना है, उनके जो संबंधित ग्रंथ है, चैतन्य चैतामृत है, चैतन्य भागवत है, चैतन्य मंगल है, इन सब चीजों को पढ़ना है। जब इन सब चीजों को पढ़ेंगे तब चैतन्य महाप्रभु के भाव को समझेंगे, तब समझेंगे कि चैतन्य महाप्रभु हमें क्या देने आए, क्या सिखाने आए और किस तरह से हमें भक्ति करना चाहिए। इसलिए हम सब भक्तों के लिए इस जगह पर आना, चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनना, उनकी कृपा को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है अपने भक्ति में लेने के लिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन भक्त के रूप में आते हैं हम सबको ब्रज की भक्ति, प्रेमा भक्ति जो है प्रदान करने के लिए, और वो प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। इसलिए हम सबको बड़े गंभीरता पूर्वक भगवान का जाप करना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन में भाग लेना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करेंगे और निश्चित रूप से जो है हम लोग भगवान के धाम जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री श्री पंच तत्व की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।